वो जो आपका बिजनेस है वो सॉरी, आप जो जिस चीज़ की लिस्टिंग करना चाहते हैं वो आपका बिजनेस है या आपकी कोई कम्युनिटी है, राइट? तो कम्युनिटी और पब्लिक फिगर का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं, तो आई वी सजेस्ट कि आप एज़ अ पब्लिक फिगर को जॉइन कीजिए, इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। या कोई कम्युनिटी है कि आपने ग्रुप बना रखा है, तो आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली लेकिन हम जो कैंपेन रन करते हैं वो बिज़नेसेस के लिए जनरेट करते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपकी आती है बिज़नेस और ब्रांड की। तो आप यहाँ पे बिज़नेस और ब्रांड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपका पेज नेम क्या रहेगा? तो जो भी आपका बिज़नेस नेम है, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट कुक कर देता हूँ कि मेरा पेज नेम बिज़नेस का, मैं किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, आप किसी हो सकता है हॉस्पिटल को प्रमोट कर रहे हो, आप एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हो। तो जो भी आपका पेज नेम है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और कैटेगरी कि ये जो आप बिज़नेस है, वो कौन-सी कैटेगरी को बिलॉन्ग करता है। जैसे मेरा बिज़नेस रेस्टोरेंट को बिलॉन्ग करता है, तो मैं रेस्टोरेंट सेलेक्ट करता हूँ। अगर इसमें भी स्पेसिफिक है, देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, सी फूड्स, बारबेक्यू, बर्गर, राइट? तो आप इन फ़ील्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपना मल्टीपल फ़ील्ड्स को अप्रोच करूँ, तो मैं रेस्टोरेंट को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आप सी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा मैं डालता हूँ यहाँ पे एड्रेस लोहगढ़ एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं चंडीगढ़, राइट? तो चंडीगढ़ डालने से आपकी देखिए ऑटोमैटिकली वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दे रहा है। 160022 पिन कोड एंड मोबाइल नंबर मैं कुछ भी रख लेता हूँ, 950133377767, राइट? अब देखिए यहाँ पे डोंट शो माय एड्रेस, ओनली शो द टाउन एंड सिटी रीजन दैट दिस बिजनेस इन। इट्स अ ऑप्शनल कि आप इस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आप एड्रेस नहीं दिखाना चाहते, बट आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके लोकेशन ही दिखे, आपकी सिटी ही दिखे, तो वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, मैं तो चाहूँगा देखना। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये फर्दर अब आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड कीजिए इसके ऊपर, अपने फेसबुक पेज की। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पेज को जनरेट होने के लिए। ग्रेट, अब जैसे आपका ये पेज जनरेट हो चुका है, अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले वो ऑप्शन पूछ रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने की, कि यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पे अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, अभी जैसे मैं कुछ भी, मैं एक्सोटिका का ये डाल देता हूँ फिलहाल, कोई भी एग्जांपल्स मैं आप डाल सकता हूँ। आप नेचुरली है कि जिस बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप उसी से रिलेटेड उसका कवर, बैनर और लोगो लगाएंगे। अब मैं अपलोड अ कवर फोटो, कवर फोटो मैं यहाँ से डालता हूँ, दिस वन, सपोज कीजिए मैं ये बैनर डाल देता हूँ ओपन। लाइक दिस, देखिए अब आपका ये पेज जनरेट हो चुका है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है। अभी हमारा कवर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, एक बार हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, चूज फ्रॉम अ फोटो, कवर फोटो, दिस वन। तो अब ये हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज रेडी हो चुका है। अब सिर्फ बात ये नहीं आती कि आपने पेज जनरेट कर दिया। मैं आपको ये होना चाहिए कि जब भी आप पेज जनरेट करते हैं, तो उनकी सेटिंग्स में जाके आप पेज इन्फो के अंदर आप जाते हैं, आपको सेटिंग्स की ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी, आप टॉप राइट कॉर्नर के अंदर। आप सेटिंग्स में जाके पेज इन्फो में जाइए। सबसे पहले आपके पेज के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो और आपसे कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करी जाए। द थिंग इज़ दैट कि लाइक अगर यूज़र आपके आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, यूज़र आपकी ऐड देख के आपके फेसबुक पेज पे आता है, बट उसको आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, उसका आपको मेन्यू नहीं मिल रहा, या उसको प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने में, या लोकेशन नहीं देख पा रहा। तो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब भी आप पेज क्रिएट करें, तो आप पेज इन्फो में जाके आप ये बेसिक सेटिंग्स अपनी पूरी कर लें। लाइक डिस्क्रिप्शन, जैसे पहली ऑप्शन आ रही है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, कि आपका रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट के आपके क्या बेस्ट फीचर है, क्यों पर्सन आपके रेस्टोरेंट पे विजिट करें। एक स्मॉल इंट्रो आप यहाँ पे एज अ डिस्क्रिप्शन बेसिस पे डाल सकते हैं, राइट? अब इसके बाद आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज जैसे आपने ऑलरेडी चूज कर लिया था कि हाँ कैटेगरीज आपको कौन सी रखनी है, वो आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट आपने डाल दिया, आप कहते हैं कि मुझे चाइनीज भी डालना है,
तो मैं चाइनीज रेस्टोरेंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि मल्टीपल कैटेगरीज भी आप चूज कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ पे फ़ोन आ रहा है तो हमें पहला कंट्री कोड चेक करना है, इंडिया। मैं +91 करता हूँ और यहाँ से 93562333, कोई भी जैसे नंबर मैं यहाँ पे अपना इंसर्ट कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरी अगर कोई वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भी डाल सकता हूँ और ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ ही डालनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी या आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इट्स योर चॉइस, लेकिन वी सजेस्ट कि आप जितनी चीज़ें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, वो अरेंज कीजिए और उनको डालिए। लाइक वेबसाइट, हर कोई बिज़नेस अपनी वेबसाइट बनाता है, उसका वेबसाइट का यूआरएल, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, ताकि अगर कोई गूगल मैप पे आपके लोकेशन को सर्च करना चाहता है तो उसको प्रिसाइज़ लोकेशन मिल सके या फिर वो लोकेशन के बिहाफ पे आप तक पहुँच सके। तो लोकेशन आजकल सबसे मेजर पार्ट रह गया है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को फाउंड आउट करने के लिए। अब बात आती है आवरली, जैसे यहाँ आवर्स डाल दिए हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आपको लगता है वो आप डाल के इसको प्रोडक्ट को, पेज को सेव कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई कीजिए चैट में कि आपको पेज से रिलेटेड कोई इश्यू है, क्रिएट पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर कोई इश्यू है तो मैं आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ, या आप अपना माइक ऑन करके भी मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, शैल वी कंटिन्यू? ग्रेट। तो अब हम बात करेंगे कैंपेन्स की। अब नेचुरली मुझे लगता है कि पेज से रिलेटेड ऑल चीज़ें क्लियर हैं बच्चों को। दैट्स ग्रेट। पारस जी, ऑल क्लियर? एवरी 1 2 3 4 आई सजेस्ट कि 1 2 3 4 काइंडली चेंज योर नेम, लाइक रीनेम आप कर लीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कौन पर्सन आप लॉगिन हैं। ओके, अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। अब जैसे हमारा काम हो गया यहाँ पे पेज खत्म, पेज क्रिएट करने का। अब जो मेन पार्ट आता है, क्रक्स आता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स का, वो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंट्रो देके, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लग रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन काफ़ी है कि डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग सेव कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि हाँ, डिस्क्रिप्शन काफ़ी हो रही है। द थिंग इज़ दैट ये कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप फेसबुक क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चीज़ उसका बेनिफिशियल रहेगा, तो थोड़ा-सा है पार्ट, आगे से आपका सारा प्रैक्टिकल ही रहेगा, राइट? तो अब जैसे हम क्रिएट पे जाते हैं दोबारा से और हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? लाइक तो बेसिकली जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके या तो हमारे ऐड मैनेजर पे आ जाते हैं या क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आप क्रिएट ऐड की ऑप्शन पे आ चुके हैं। क्रिएट ऐड की ऑप्शन क्या है? जैसे कि मैं आपको यहाँ इंटरफेस में दिखा रहा हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे कैंपेन्स होते हैं। ये हमारे सारे कैंपेन्स होते हैं कि जो हम सीखना शुरू करेंगे इन क्लासेस के अंदर। इन्हीं कैंपेन्स के थ्रू सबसे ज़्यादा बिज़नेस जनरेट किया जाता है। इन कैंपेन्स पे आने के लिए जब से मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट? अवेयरनेस मतलब कि जहाँ पे आपको अपने ब्रांड की पब्लिसिटी करनी है या आपने आपको सिर्फ शो करना है अपने बिजनेस को या सर्विसेज को लोगों की नज़र में, तो आपको ये कैंपेन सूट करते हैं। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कि जहाँ पे क्लिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप कस्टमर की इंटरेक्शन मांगते हैं या वहाँ से उनकी इनपुट मांगते हैं, वो कंसिडरेशन कैंपेन्स में आता है। और कन्वर्जन्स में, कन्वर्जन्स बेसिकली होता है कि आपकी लीड कन्वर्ट होने पर, आपकी सेल्स जनरेट होने पर, तब आपको कन्वर्जन कैंपेन की रिक्वायरमेंट आती है, राइट? इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने ऐड कैंपेन बनाया, क्रिएट ऐड किया और आपने यहाँ ट्रैफिक या लीड जनरेशन कैंपेन रन किया और आपकी ऐड चलनी शुरू हो गई, नहीं। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक सेटिंग और भी है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आप कॉर्नर में देखेंगे, एड्स मैनेजर की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, लाइक एड्स मैनेजर, बिलिंग्स, बिजनेस सेटिंग्स, अकाउंट क्वालिटी, समथिंग एटसेट्रा, राइट? इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारी है बिजनेस सेटिंग्स एंड बिलिंग। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा बिजनेस है कौन सा क्रिएट हो रखा है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन चल रही है, एक तो मकान फॉर सेल की और एक आपकी चिमनी हाइट्स, बीएससी अकेडमी एंड सैनियम। तो हम मकान फॉर सेल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और अगर आपने बिजनेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपको जो पेज बन रखा है और आज जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट एड्स मैनेजर जनरेट होकर आता है, तो आपको यहाँ बिजनेस पे अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है।
अब वापस यहाँ पे क्लिक करें, सबसे पहले आए आप बिलिंग के अंदर। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बिलिंग की ऑप्शन आती है, आप बिलिंग पे जाएं, बिलिंग पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आप उसके बाद देखें पेमेंट सेटिंग क्या है कि जैसे आप कैंपेन रन करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक कहता है कि पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट मोड ऐड कीजिए कि हम पेमेंट आपकी कहाँ से डिडक्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर जाना होता है। मैं यहाँ पे अभी दूसरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट खोल लेता हूँ। आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिंगल होगा, मेरे पास डबल है क्योंकि मैं इस अकाउंट को ऑपरेट करता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए पेमेंट सेटिंग्स, आप पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी ऐड हो रखा है और ये मेरा दिखा रहा है कि अभी 23 जून तक मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है जो मुझे फेसबुक को पे करना है, मैं इमीडिएटली पे कर सकता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, फेसबुक थोड़े टाइम इंटरवल के बाद 15 टू 20 डेज या मे बी 1 मंथ उसका एक रिन्यूअल पीरियड होता है। वो उसी टाइम पे आपका जो बिल जनरेट होता है वो क्या करता है कि महीने में आपकी जितनी जनरेट हो चुकी होती है कॉस्ट, उसको एक ही टाइम पे, यानी कि मेरे केस के अंदर वो 4th ऑफ एवरी मंथ को डिडक्ट करता है अमाउंट। तो उसके लिए आपका कार्ड ऐड होना बहुत जरूरी है कि आपसे वो परमिशन ना ले, वो डायरेक्टली इसमें से डिडक्ट कर लेता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही आपने क्रेडिट कार्ड की परमिशन दे दी होती है ऐड करके कि आप अपनी मेरी जो भी पेमेंट जनरेट होगी आप इस कार्ड से लेस कर सकते हो। जब तक आपका ये पेमेंट मेथड अपडेट नहीं है तब तक आपकी ऐड रन नहीं हो सकती। तो आपको जिस भी बिजनेस के लिए शुरू करना है, आप किसी और बिजनेस के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उस बिजनेस का आप क्लाइंट को कहें कि आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कीजिए, या फिर आप कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं खुद अपने बिजनेस कार्ड से पेमेंट करूंगा और बाद में आपको बिल जनरेट करके दे दूंगा, आप मुझे अमाउंट मेरे अकाउंट पे दे दीजिएगा, वो भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड होता है, आप जैसे यहाँ ऐड पेमेंट मेथड की ऑप्शन हो रही है कि आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू कार्ड, आप एक टाइम पे 2 या 3 क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए एक तो कार्ड अब ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। कई बार क्या होता है कि आपको फेसबुक की तरफ से कूपन कोड्स आते हैं, तो आप वो कूपन कोड भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे फेसबुक ऐड कूपन करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर वो आपसे कूपन कोड पूछेगा। तो सबसे बेस्ट अभी फिलहाल क्या है, अभी कूपन कोड इनके फेसबुक के इतने जनरेट नहीं होते, होते भी है तो 1000-1500 रुपए का वो आपको कूपन कोड देते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बने, आप ट्रस्ट एक कैंपेन रन करके देख सकें। तो मेन चीज आपकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है सेट योर अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। लाइक आप यहाँ पे अपनी अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मेरा जो कैंपेन है वो सिर्फ ये करूँ कि महीने के अंदर 25,000 तक ही चले, 25,000 से ज्यादा ना चले। क्योंकि कई केस में क्या होता है, आप ऐड लगा के भूल जाते हो और वो आपको लगता है कि आपको महीने बाद याद आया कि हाँ मेरी तो ऐड चल रही थी, और पता चलता है कि वहाँ 1 लाख रुपए का बिल बन चुका है। तो वो चीज रोकने के लिए, या कई बार आप फॉरगेट कर जाते हो कैंपेन्स को क्लोज करना, तो वी सजेस्ट कि आप अपनी अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट मेंटेन रखें, ताकि बाय चांस अगर कोई ऐसा इशू हो भी जाए तो आपकी एक लिमिटेड अमाउंट तक कैंपेन रन हो, उसके बाद वो आपका कैंपेन स्टॉप हो जाता है और आपको मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है उस कैंपेन को रीस्टार्ट करने का, राइट। अब आती है ये रिसिप्ट्स। अब जो भी आपकी पेमेंट्स हुई हैं, जो भी आपने कैंपेन्स रन किए हैं, आप उनके रिसिप्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे कैंपेन्स आ जाते हैं जो मेरे रन करे हुए हैं, और इनकी आप यहाँ से रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रिसिप्ट्स होती हैं, ये फेसबुक एड जो भी आप करते हैं, ये जीएसटी बेस्ड होता है, ये टैक्सेस आपसे चार्ज करता है। तो जो बिजनेस या पर्सन जानते हैं जीएसटी टैक्स को क्लेम करने के लिए, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि जब वो अपना बिल यहाँ पे शो करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट में, जीएसटी आपको पता होगा टैक्स बेसिकली आप काउंट किया जाता है, ऑल इन वन एक सिंगल टैक्स कर दिया है जीएसटी। तो ये जीएसटी बिल्स वहां पे इंप्लीमेंट होते हैं। अगर आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आप उनको ये बिल दिखा के अपना जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, राइट। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ओके, तो मैं वापस पेमेंट सेटिंग्स पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि आपने अपना पेमेंट गेटवे मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। आपको स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं करना, सिर्फ क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। स्टार्टिंग में वो 3 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा आपके कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, और विद इन अ डे और 2 आपके वो 3 रुपीज भी आपको वो रिफंड कर देता है। अब जब तक आप कैंपेन नहीं रन करोगे, जब तक आपका बिल नहीं जनरेट होगा, वो आपके कार्ड से कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं करेगा।
अब इसके बाद आता है सेकंड मेथड, ऐड अकाउंट्स। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड अकाउंट की, कि अब जो आप चाहते हैं कि किस नाम से मेरा बिल जनरेट हो, किस कंपनी के नाम से मेरी आगे की फर्दर बिलिंग हो, ये भी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट जीएसटी नंबर, विदाउट बिजनेस डिटेल्स अगर आप एंटर नहीं करते, फेसबुक आपको कैंपेन रन नहीं करने देता। जब तक उसको, फेसबुक को ये नहीं पता चलेगा कि आप किसके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तब तक वो आपकी एड को चलने नहीं देगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि लाइक अगर आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या मैं कैंपेन नहीं रन कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप कैंपेन फिर भी रन कर सकते हैं, बट उस टाइम पे आपका जो जीएसटी इनपुट होगा उसको आप खो देंगे, वो आप क्लेम नहीं ले पाएंगे। बट अगर आप जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहे हैं और आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, आपके चार्ज, आपके क्रेडिट कार्ड से वो चार्जेस लेगा, बट आप उनको क्लेम नहीं कर सकते, बस ये डिफरेंस रह जाता है। और जिनका पास जीएसटी नंबर है, जिन बिजनेसेस के पास, वो अपने एक्सपेंसेस में जीएसटी के अमाउंट को जो आप एज अ पेमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको क्लेम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस नेम, अपना एड्रेस, लोकेशन, चंडीगढ़, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें मेन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी रहता है जीएसटी, और ये आप सेव कर दें, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कोई भी ऐड रन करने से पहले आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, ऐड अकाउंट्स के ऊपर और पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर, राइट। जैसे आपका ऐड अकाउंट और पेमेंट सेटिंग्स कंप्लीट होता है, आप वापस सेटिंग्स पे, यहाँ पे आप देखेंगे जो 3 लाइंस आ रही हैं, ये मेन्यू की लाइंस होती हैं, आप इन पे क्लिक करके वापस ऐड मैनेजर के अंदर आ सकते हैं। ग्रेट। अभी ये आ गया हमारा डैशबोर्ड, जो आप देख रहे हैं, ये आता है हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पे जितने भी कैंपेन्स आपके रन हुए हैं वो आपको यहाँ शो कर रहा है, राइट। तो ये अलग अलग लीड जनरेशन के कैंपेन, कोई ट्रैफिक जनरेशन का, कोई अलग प्रोजेक्ट का, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स रन करते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। इस इंटरफेस में आपको देखिए 3 चीजें देखने को मिलती हैं, कैंपेन, एड सेट्स एंड एड्स। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन, सबसे पहले आपको फेसबुक पे कोई भी पहला काम करना है, स्टेप करना है ऐड से रिलेटेड, आपको कैंपेन्स जनरेट करने हैं। कैंपेन के बाद उसके हर कैंपेन के अंदर, जैसे आप इस लीड जनरेशन की बात करें, ये एक कैंपेन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके बाद आप उसके एड सेट्स में आते हैं। अंदर हर कैंपेन के अंदर एक एड सेट होता है, और एड सेट के अंदर आपके पास एड्स होती हैं। तो यहाँ पे एड सेट के अंदर आप देखें कि विजन हब के नाम से एक एड सेट जनरेटेड है, और अगर उसमें दोबारा से क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर मेरी एक एड है, राइट। अभी जैसे यहाँ पे ये ड्राफ्ट में पड़ी थी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे एड सेट ब्लैंक दिख रहा है। तो इसको मैं आपको वापस हटाना चाहूंगा, कैंपेन में जाते हैं। सेकेंड मेजर चीज इस डैशबोर्ड में चेक करने वाली क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे डेट मेंशन हो रखी है। ये डेट आपको बताता है कि आपको कितने से कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की रिपोर्ट चेक करनी है। जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि कितने कैंपेन्स मेरे इस डेट से इस डेट तक रन हुए हैं, जैसे तो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि 27 मई से लेके 6 जून तक मेरे कितने कैंपेन रन हुए हैं, मुझे सिर्फ वो ही दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे चेक करना है, मैं इसको कैंसिल करता हूं, और राइट साइड पे आप देखें कि लाइफ टाइम के कैंपेन्स मेरे कितने रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये लिस्ट हमारी लाइफ टाइम कैंपेन्स की दिखाते हैं कि अभी तक मैंने इस एड अकाउंट से कितने कैंपेन्स रन किए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि अमाउंट भी दिखा रहा है कि उसमें मेरी 9000, 2000, 3000, 565, 1353, 4305, ये अलग अलग अमाउंट्स के मेरे कैंपेन रन हुए हैं। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट, कि इस एड के ऊपर अगर मैं लीड जनरेशन कर रहा हूं तो मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 19 रुपए पड़ रही है, यहाँ पे 20 रुपए पड़ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 रुपीज भी पड़ रही है मेरी एड, राइट। तो बेसिकली अब आप कहेंगे कि सर इस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, मैं एक उसका भी मेथड आपको बताऊंगा। वो हम एड में कंट्रोल भी लगा सकते हैं कि आपकी एड 10 रुपए से ऊपर के ज्यादा क्लिक को एक्सेप्ट ही ना करे, या फिर आप कहते हैं कोई इशू नहीं है कि मेरी एड पे जितना मर्जी क्लिक हो, लेकिन मेरे को व्यूज आए चाहे कम है, कोई इशू नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखें फेसबुक की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये करता है कि यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, 3 ऑप्शंस में आपको दिखा रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ रिजल्ट, एक दिखा रहा हूँ रीच, एक दिखा रहा हूँ कॉस्ट पर रिजल्ट। इन तीनों में फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीच, इन कैंपेन्स में कितने लोगों तक ये पहुंचा गया। अब जैसे इस कैंपेन की मैं बात करूंगा जिसमें मेरा दिस वन 3 रुपीज का कैंपेन दिखा रहा है, जैसे कॉस्ट पर लीड मेरी 3 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एड है मेरी फोटोशॉप की,
ये 26,392 यूजर्स को देखने को मिला। उसमें से 358 लोगों ने मेरे को लीड जनरेट किया, मेरे से क्वेरी किया, 358 लीड्स। तो यानी कि 26,000 लोगों को दिखाने पर मुझे 350 की लीड्स मिल रही हैं, और ये ज्यादा देर का कैंपेन नहीं है, सिर्फ 2 और 3 डेज का चला हुआ कैंपेन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मुझे पर लीड 3 रुपीज 68 पैसा बन रही है, यानी कि 300 को मैं 3 से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1200 रुपए के अंदर नियर अबाउट हम जो मेरा स्पेंड हुआ, यहाँ पे आप देखिए 1317 रुपए स्पेंड हुए, और उसमें मुझे 350 से करीब लीड मिली, जिसमें से मेरी ज्वाइनिंग हुई 124 स्टूडेंट्स की, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफी बेनिफिट हुआ उस चीज का। 124 स्टूडेंट्स के हिसाब से काफी उन्होंने कॉस्ट जनरेट करी, बेनिफिट कमाया। तो कहने का मतलब सिर्फ 2 दिन की एड्स पे मेरा सिर्फ स्पेंड हुआ 1317 रुपए, 1317 रुपीज, और उससे मैंने लैक्स के अंदर बिजनेस जनरेट कर लिया, राइट। तो ये 358 रेट्स। अब आती है बात नीचे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप बात करें, ये जो लीड जनरेशन का कैंपेन चला, इसमें मेरी जो रीच हुई 16,039, यानी कि 16,049 लोगों को विजिट हुआ मेरा यूआरएल, जिसमें से जो मेरे को लोगों ने फॉलो अप किया या मुझे क्वेरी जनरेट किया वो थे सिर्फ 81। तो अब यहाँ देखें सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। और लीड्स में कितना फर्क आ गया, लीड्स उसमें कितनी ज्यादा थी, इसमें कम थी, क्योंकि वो जो कैंपेन था, वो जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, उसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थे वो कम थे। तो उस वजह से उनका जो प्राइस लगा मुझे, तो वो 50 रुपीज चार्ज हुआ पर लीड, यानी कि तो बहुत कॉस्टली, कहाँ 3.5 रुपए चार्ज हो रहे, कहाँ 50 रुपए। तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितने लोग यूजर्स खरीदना चाहते हैं। अगर वो उस लोगों को उस कैटेगरी के लोग परचेज करने वाले कम हैं, तो फेसबुक कहता है कि भाई मैं इतने लोगों को दिखा रहा हूँ पर क्लिक्स कम आ रहे हैं, तो आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। सेम फेसबुक क्या कहता है कि अगर मैं आपका प्रोडक्ट, आपकी एड लोगों को दिखाता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आते हैं, तो आपके चार्जेस कम लगेंगे। तो ये बेसिकली फेसबुक का एल्गोरिथम होता है। हम यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि हम अपनी तरफ से एड्स को कितना जस्टिफाई करें, कितना इकोनॉमिकल बनाएं, उसमें जो उसके कंटेंट होता है वो कितना कम हो, कैसे फेसबुक के गाइडलाइंस को फॉलो करें कि अपना जो चार्जेस है वो कम हो। तो मैंने देखिए मेथड दोनों में सेम लगाया, इस कैंपेन पे भी, लीड जनरेशन कैंपेन पे भी, और फोटोशॉप लीड पे भी। बट यहाँ मुझे 368 लीड्स आई हैं, 358, और यहाँ पे 81। तो कहने का मतलब इसकी कॉस्ट आई है 3 रुपए, और इसकी कॉस्ट आई है 50 रुपीज। तो डिफरेंस कुछ नहीं था, सारी स्ट्रेटेजी सेम थी, बट वो सर्विस मेरे मैक्सिमम यूजर्स देखना चाहते थे। ये सर्विस जो रियल एस्टेट से थी, रियल एस्टेट के नेचुरली पता है कि अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो 30 to 40 लाख का होता है, और 30 to 40 लाख इजिली हर कोई स्पेंड नहीं करता, तो उसकी मार्केट कम होती है। तो इसलिए जब मार्केट कम होती है तो उसकी लीड के प्राइसिंग भी बढ़ जाते हैं। बट ये 50 रुपीज रियल एस्टेट वालों के लिए बड़ी कम अमाउंट है, क्योंकि अगर हम यही एडवर्टीजमेंट गूगल एडवर्ड्स पे करेंगे, जो अब मैं आपको सिखाऊंगा इन फ्यूचर, अगर गूगल एडवर्ड्स पे करें तो ये लीड जो है 200 से 250 रुपए की पड़ती है गूगल एडवर्ड्स से, राइट। गूगल एडवर्ड्स पे यही अगर मैं ऐड चलाऊंगा इसी रियल एस्टेट की, तो वहां पे मुझे 200 से 250 रुपए पे करना पड़ेगा पर क्लिक का। और मुझे ये श्योर नहीं है कि वो मुझे फोन करेगा या उसका नंबर मिलेगा। बट फेसबुक पे वही लीड आपको 50 रुपीज कॉस्ट कर रही है, और साथ के साथ आपको 81 कैंडिडेट्स का एंड 81 लीड्स का कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल रहा है, कि अगर वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा तो आप उनको अप्रोच कर लीजिए। नेचुरली आपको भी पता होगा कि जब आपके पास यूजर का डाटा आता है तो आप उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर और गूगल एडवर्ड्स के अंदर। मेरी प्रेफरेंस इसलिए फेसबुक की ज्यादा रहती है, क्योंकि एक तो कॉस्ट फैक्टर है, और दूसरा कि यहाँ पे हम अपनी एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। बट गूगल एडवर्ड्स में क्या होता है, वो सर्च इंजन है, वहां सिर्फ सर्च कर सकता है यूजर, वो पब्लिसिटी बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता, कि वो आपको पब्लिसिटी प्रोवाइड कर सके या आपकी एड्स को शो कर सके, राइट। ओके, तो अभी तक आपको ये डैशबोर्ड का इंटरफेस समझ में आया कि किस टाइप से लीड जनरेट होती हैं, कैसे काम होता है। तो प्लीज आप मुझे चैट पे थोड़ा सा कन्वे कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, या किसी को इशू है इस डैशबोर्ड से रिलेटेड वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, यस सर, ऑफ कोर्स अजय, पारस, क्लियर टिल हियर, ग्रेट। ओके, तो इसका मतलब कि मेरा कन्वे किया गया आपको समझ में आ रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ओके, अब मैं आगे शुरू करता हूँ। अगर कोई भी देखो बेटा कि अगर
आप चैट के थ्रू नहीं रिप्लाई कर पा रहे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है माइक ऑन करके इमीडिएट बेसिस पे पूछ सकते हो। वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये टॉपिक आपको जो डिस्कस हो रहा है उसको बार-बार रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई सजेस्ट कि आप अपना क्वेश्चन इमीडिएटली पूछ लें, एंड अगर क्लियर है दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अर्चित जी कोई प्रॉब्लम, आपको क्वेरी है आपकी? ओके, नो इशू। राइट, अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम इसको कैंपेन को डिसेलेक्ट करते हैं। नाउ वी आर रेडी टू गो कि अब हम फेसबुक कैंपेन रन कर सकते हैं, क्योंकि ये डैशबोर्ड का समझ में आना आपको थोड़ा सा जरूरी है कि आपके कैंपेन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो आपको क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई कैंपेन रन किया है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आप सोचते हैं कि हाँ वो कैंपेन मुझे दोबारा से रीचेक करना चाहिए कि मेरे कैंपेन की कॉस्ट क्यों आ रही है। तो उस टाइम पे आप अपने कैंपेन को, यहाँ से आप देखें ये जो ग्रे बटन आ रहा है, आप इस कैंपेन को पॉज भी कर सकते हैं। आपके चलते चलाए कैंपेन को भी आप पॉज कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लास्ट 14 डेज का कैंपेन कर देता हूँ। तो अभी जैसे मेरे यहाँ पे कैंपेन्स चल रहे हैं, दिस वन इज एक्टिव, जैसे ये कैंपेन चल रहा है तो ये ब्लू कलर के अंदर है। तो अभी मेरे को जैसे 23 लीड्स आ चुकी हैं, 20 रुपीज मुझे कॉस्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे अगर ओके लग रहा है कि हाँ यार ये कॉस्ट ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब इसको चलने दो, तो आई एम रेडी टू गो विद दैट। और अदरवाइज आप इस कैंपेन को अगर आप एडिट करना चाहते हो, आप तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉज हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, स्टॉप, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिट करते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं दोबारा। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिट का दिखाता हूँ कि ये कैंपेन एक्चुअल में होता कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि कैंपेन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कैंपेन, फिर आपके पास उसके आता है एड सेट, और फिर उसके बाद आता है क्रिएटिव एड्स। बेसिकली एड्स आती हैं यहाँ पे, आपका कैंपेन, इसको एड सेट और इसको एड, ये 3 स्टेप में आपका कैंपेन जनरेट होता है। फर्स्ट जो कैंपेन के अंदर आप जो मेंशन करते हैं, आप कैंपेन का नाम वगैरह मेंशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लीड जनरेशन कॉपी कर रखा है, आप यहाँ पे अपना कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नाम मेंशन कर सकते हैं। राइट, कि जैसे सपोज कीजिए आप रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने जस्ट कुक करके नाम से बनाया था, तो मैं जस्ट कुक कर दूंगा ताकि मुझे पता रहे। अभी जैसे सपोज कीजिए मैं लीड जनरेशन देखूंगा, तो लीड जनरेशन किसी भी प्रोजेक्ट का हो सकता है, मुझे क्या पता। बट अगर मैं यहाँ पे रिलायंस लिख देता हूँ कि मैंने रिलायंस के नाम से ये बना रहा हूँ, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये रिलायंस प्रोजेक्ट का लीड जनरेशन का कैंपेन है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ एड सेट के अंदर। तो यहाँ पे भी आपके पास कैंपेन नेम का नाम डालने की ऑप्शन होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो कहूँगा सिंपल, आपने एक बारी क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, दैट्स अ सफिशिएंट थिंग। और उसके बाद आप कैंपेन बजट्स पे देखते हैं कि आपको बजट चेक करना है। लीड एड सेट पे क्लिक किया, हाँ ये आ गया आपका एड सेट। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने कौन से फेसबुक पेज को प्रमोट करना है, आपका डेली बजट कितना है, कि आप कितना बजट सेट करना चाह रहे हैं। अभी ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि मुझे, जैसे मेरा आज ये कैंपेन रन हो रहा है तो बिल्कुल हाइक पे है, मैक्सिमम सर्च हो रही है, मैक्सिमम मेरे पास डेली लीड्स आ रही हैं। मेरा स्टार्टिंग डेट क्या है कि कब से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ बच्चों, ये चीज बड़े ध्यान देने वाली है कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट का ध्यान बड़ा रखना जरूरी है, कि आप हमेशा एंड डेट डाल के चलें। आप वीकली या 10 डेज बेसिस पे अपने कैंपेन रन करें, ताकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा भी ना लगे और आप अपना इजी टू कैलकुलेट कर सके कि ये आपका कितना स्पेंड हुआ, कितना आपको रिसर्च आ रहा है, आप उनसे बात कर रहे हैं, लीड्स कैसी आ रही हैं। ताकि, और ऐसा भी ना करें कि आप 10 दिन का कैंपेन चलाया तो आप 10 दिन के बाद ही कॉलिंग कर रहे हैं या 10 दिन बाद ही फॉलो अप कर रहे हैं लीड्स के साथ। वी सजेस्ट कि विद इन डे और 2 आप अपनी जो करंट लीड्स हैं उनको डे और 2 के अंदर ही अप्रोच करना शुरू कर दें। नहीं तो क्या होता है कि जब हम इंक्वायरी को, अपनी लीड को 2 या 3 दिन का टाइम दे देते हैं, हम उनसे नहीं कॉन्टैक्ट करते, तो वो मे बी अपना डिसइंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं। तो वी सजेस्ट कि इमीडिएट बेसिस पे उनको कॉल्स की जाए और इमीडिएट बेसिस पे उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पे आप राइट साइड में देखें ऑडियंस डेफिनेशन, कि मेरा जो करंट बजट है 1500, जैसे मैंने पर डे बजट लगाया है, उसके हिसाब से मेरी जो डेली रीच है, आप यहाँ देखें एस्टिमेट डेली रिजल्ट्स 21 से लेके 61,000 लोगों को वो दिख रही है, और 17 टू 49 लीड्स मुझे पर डे के हिसाब से मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको वहां दिखाया, मेरे पास अभी जो 20 प्लस लीड्स जनरेट हो रखी हैं, तो एज कमिटेड कि उसने मुझे कहा था 17 टू 49 लीड्स मिलेंगी। अभी भी डे पेंडिंग है, अभी आप देखें 12 बज रहे हैं, तो अभी पूरा दिन पेंडिंग है, तो उसमें और भी लीड्स मुझे जनरेट होने के लिए चांसेस अवेलेबल हैं। राइट,
तो ये बेसिकली इंटरफेस होता है। अब इसी इंटरफेस को मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। इससे बाहर आने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपैंड के ऊपर, एक्सपैंड एंड कोलैप्स। यहाँ से मैं अपने कैंपेन्स डीसेलेक्ट कर देता हूँ। नाउ वी आर रेडी टू गो लॉन्च अ न्यू कैंपेन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होती है। अगर आप एड मैनेजर में आ चुके हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रिएट करने का बटन आएगा, और अगर बाय चांस आप फेसबुक पेज पे हैं तो आप यहाँ से भी क्रिएट एड पे क्लिक कर सकते हैं। अभी तक एड मैनेजर आपका सेट नहीं था, इसलिए हम एड मैनेजर में चले गए थे। तो यहाँ से हम देखें, आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये मेरा पुराना कैंपेन है, कोई रन कर रहा हूँ तो उसकी ऑप्शन आ गई, लेकिन इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं करना। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कैंपेन्स की। अभी देखिए कि मैं आपको कैंपेन सारे बताऊंगा, तीनों स्टेप्स के कैंपेन जनरेट करके दिखाऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एड्स हमारी कंसिडरेशन कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे ट्रैफिक, सबसे पहले हम ट्रैफिक की बात करते हैं। ट्रैफिक में आप यहाँ से माउस ओवर भी करेंगे, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, लाइक दिस वन। Send more people to a destination such as a website, app और message conversation. Like आप क्या चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप ये नहीं कहते कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई अगर मेरी ऐड देखे, कोई उस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करो आप एक ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल चला रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, सपोज करिए वॉच एक होती है, हैंड वॉच होती है, आप वो सेल करते हैं, तो आप चाहते हैं कि हाँ यूजर मेरी ऐड देखे और उस पर क्लिक करके सीधा मेरी वेबसाइट पे आए, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, और बाय नाउ की भी ऑप्शन होती है वहाँ पे। तो कस्टमर को आप बाय करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मोड होता है कि अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ ट्रैफिक ऑप्शन के अंदर जाएं। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ, आज हम ट्रैफिक कैंपेन से बात करेंगे। तो ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कैंपेन क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट इज कैंपेन, जैसे आप यहाँ पे ऊपर भी सिलेक्ट कर देख पा रहे हो कैंपेन, कि अभी हम कैंपेन जनरेट कर रहे हैं। अब कैंपेन नेम मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रखें, कि आपको पता रहे कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो कैंपेन क्रिएट करते हैं, सपोज कीजिए मैं रिलायंस के लिए ही क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिलायंस के नाम से ट्रैफिक मैंने नाम रख दिया, कि रिलायंस का कैंपेन है और उसमें ट्रैफिक नाम से मैं प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा हूँ, कि ट्रैफिक के नाम से मेरा कैंपेन चल रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। नेक्स्ट स्टेप आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एड सेट नेम, अब सेकंड पार्ट आती है कैंपेन के बाद, मैंने बताया था एड सेट, एड सेट। तो अब यहाँ पे आप एड सेट का भी नाम रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने कैंपेन का नाम रख दिया इज सफिशिएंट थिंग। अब इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन, अब आप यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शंस आती हैं, ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी होती हैं। ट्रैफिक, डायनामिक क्रिएटिव, ऑफर, ऑडियंस प्लेसमेंट एंड बजट एंड शेड्यूल। बट अब ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा रिक्वायर्ड बेसिस पे भरना पड़ता है, लाइक ट्रैफिक हो गया, ऑडियंस हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया एंड बजट। ये तीन चीजें, अगर आप डायनामिक क्रिएटिव और ऑफर की बात करें आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हम ट्रैफिक मॉड्यूल पे हैं तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक साइन जो है वो ब्लू हाईलाइट हो रखा है। अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप अपने मार्केट जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उससे जो यूजर है वो वेबसाइट पे जाए, ऐप के ऊपर जाएं, मैसेंजर पे जाएं या व्हाट्सएप पे जाएं। तो नेचुरली आपको ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला कैंपेन के चार्जेस लगते हैं, तो आप नेचुरली चाहेंगे कि इमीडिएट मेरी सेल हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे ही लेके जाना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पे वेबसाइट को ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे करते हैं डायनेमिक क्रिएटिव, कि आप अपनी ऐड को डायनेमिक करना चाहते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये डायनेमिक क्रिएटिव फेसबुक का इनबिल्ट कैंपेन है। वी सजेस्ट कि आप अपने कैंपेन जो खुद डिजाइन करें, खुद अपना बैनर डिजाइन करें और वो अपना लॉन्च करें। ऑफर, ऑफर बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, जब आपको सपोज कीजिए आप अपनी एडवर्टीजमेंट में फेसबुक को चाहते हैं कि वो ऑफर भी दे, कि जैसे बाय वन गेट वन, या फिर बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ, इस टाइप की ऑफर अगर आप चलाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं कि कौन से पेज पे आपने कूपन चलाना है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लायंस एजुकेशन पेज पे चलाना चाहता हूँ और क्रिएट ऑफर करूंगा, तो वो मुझसे पूछेगा कि ऑफर का टाइटल क्या है, मैं कहता हूँ कि हाँ 30% ऑफ, ठीक है, 30% ऑफ।
ऑफर टाइटल डिटेल्स कि मैं इसमें अपनी तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट की हाँ भाई मैं क्या देना चाहता हूँ, यूजर्स को पता चले कि 30% ऑफ किस लिए है। मैं कहूँगा कि हाँ 30% ऑफ ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। तो आप यहाँ देखें डिटेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, सॉरी दिस वन, यहाँ पे आप देखें 30% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज, ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन। एंड डेट कि आपका जो कैंपेन है, ये जो ऑफर है ये कब खत्म हो रही है, ताकि यूजर्स को यहाँ पे आप देखें एक्सपायर ऑन 19 जून दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एक्सपायर की वो भी डाल सकते हैं कि आपकी जो ऑफर है वो कब एक्सपायर हो रही है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑनलाइन ऑफर यूआरएल की, यहाँ पे आप ऑफर जो यूआरएल है जैसे इस पे क्लिक होता है कौन सी वेबसाइट पे जाएगा वो आप यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल ऑफर्स अवेलेबल की कितनी ऑफर्स हैं, आप जैसे कहते हैं कि बस मुझे मैक्सिमम 10 सेल करनी है तो आप 10 डाल सकते हैं, तो उतने ही आपकी ऑफर्स वैलिड होती हैं, राइट। तो लेकिन अभी जो यहाँ पे हम इसके ऊपर नहीं जा रहे फिलहाल, अभी हमारा मेन जरूरी है कैंपेन्स को देखना कि कैंपेन कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बाद हम ऑफर भी कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल पार्ट, इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता। तो इसके बाद ऑफर के बाद अब यहाँ पे पार्ट आता है ऑडियंस का। ये सबसे बेस्ट पार्ट है ऑडियंस, क्योंकि विदाउट सिलेक्टिंग अ सुटेबल और पॉजिटिव ऑडियंस आपका बिजनेस सफर नहीं कर सकता। लाइक आप बड़े ह्यूज लॉस में चले जाएंगे अगर आप अपनी रॉन्ग ऑडियंस को चूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वी हैव द टू ऑप्शंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव्ड ऑडियंस। तो बेसिकली ऑडियंस होती क्या है, पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जो अपनी सर्विस या अपना बिजनेस या अपने जो भी प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को या अपने सर्विस या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए वो किसको बेचना चाह रहे हैं, कौन सी पूरे इंडिया के अंदर कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो आपकी एड को परचेज करेंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, राइट। तो वो ये जो ऑडियंस है उनको सिलेक्ट, अब देखिए ऑडियंस में क्या आता है, बच्चा भी आता है, बुजुर्ग भी आता है, एज पर्सन भी आता है, मीडियोकर भी आता है, मेल आते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी आते हैं, राइट। उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की है। अगर मैं यहाँ पे रिलायंस को सेल कर रहा हूँ यानी कि कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन कोर्सेज मेरे कौन कौन पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी एज गैप के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे टू ऑप्शन हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव ऑडियंस। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ ऑडियंस सेव कर रखी है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मुझे जहाँ जहाँ पे लगता है कि मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उनके अलग अलग नाम से सेव कर लिया। ये सेव करना इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि जब आप एक ही कैंपेन के ऊपर काम कर रहे होते हो बार बार, तो आपकी ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो आप बार बार तो क्रिएट न्यू ऑडियंस नहीं करेंगे, इसलिए हम अपनी ऑडियंस को सेव कर लेते हैं और हमें ईजी हो जाता है कि हम जैसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑडियंस सिलेक्ट हो जाती है। बट इन केस आप इससे एग्री नहीं करते, आप कहते नहीं मुझे डिफरेंट बनाना है, तो आप क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाएं। अब सबसे पहला पार्ट आता है कस्टम ऑडियंसेस का। ये बेसिकली कस्टम ऑडियंसेस जो होती हैं, ये रीमार्केटिंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, रीसेलिंग के लिए पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। रीमार्केटिंग मतलब जो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर विजिट कर चुके हैं पर जिन्होंने परचेज नहीं किया या जिन्होंने परचेजिंग कर ली है, आप उनमें ही दोबारा से अपनी एडवर्टीजमेंट, उन्हीं यूजर्स में एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, तो क्रिएट कस्टम ऑडियंस का आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट ये अभी नहीं बताऊंगा, जब आपको एक बार कैंपेन क्रिएट करने आ जाएंगे फिर मैं आपको क्रिएट जो कस्टम ऑडियंस है और ऑफर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब आता है सेकंड पार्ट हमारा लोकेशन, सबसे मेजर पार्ट लोकेशन। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पैन इंडिया सिलेक्ट कर रखा है, राइट। तो पैन इंडिया सिलेक्ट करने से क्या हुआ, आप इधर देखें, जैसे जैसे मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करूंगा मेरी ऑडियंस जो है, ऑडियंस का साइज चेंज होता रहेगा। अभी जैसे नेचुरली मैंने पूरा पैन इंडिया कवर कर रखा है, तो उस केस में मेरी जो रीच आ रही है 33 करोड़ यूजर्स, 33 करोड़ यूजर्स को मेरी एड दिखेगी अगर मैं इंडिया में चलाता हूँ। तो इट्स अ गुड पार्ट कि अगर मेरा ब्रांड है, मैं अगर पूरे देश में चला रहा हूँ, तो 33 करोड़ यूजर्स हैं जो मेरी एड देखेंगे। तो अगर उनमें से किसी ने 1000 ने भी मेरी चीज परचेज कर ली, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि यार 1000 पर्सन ने मेरा कोर्स परचेज कर लिया, मेरे पास तो काफी अच्छी वैल्यू जनरेट हो गई। बट लेकिन 33,000 करोड़ लोगों को ऐड दिखाने का जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। नेचुरली कोई भी अच्छे से अच्छा बिजनेस जो है वो 33,000 करोड़ को हिम्मत नहीं करेगा ऐड दिखाने की, क्योंकि उसकी जो सेल होगी उससे ज्यादा उसका एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। क्योंकि 33,000 करोड़ में हर कोई उसका प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, परचेज कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, अब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाटा की बात कर लें, ह्यूंडई की बात कर लें, तो वो क्या करेगा कि वो पैन इंडिया नहीं सिलेक्ट करेगा, क्योंकि पैन इंडिया में तो 18 साल का बच्चा भी आ रहा है,
19 साल का बच्चा भी आ रहा है, राइट? तो 18 साल का बच्चा थोड़ी ना कार परचेज कर पाता है। कार परचेज कर पाते हैं जो मैच्योर्ड पर्सन है या जॉब बेस पे है या जिनकी अर्निंग स्टार्ट अच्छी है, कमा रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हो गए, राइट? तो वो उस लेवल के पर्सन जो है परचेज कर पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया करके सारे करोड़ इन 33,000 करोड़ को मैं विजिट करूंगा, तो नेचुरली ऑब्वियस सी बात है कि उसका आधे से ज्यादा बिजनेस स्पॉइल होने वाला, आधे से ज्यादा एड्स वेस्ट होने वाली है, क्योंकि उन पे जो क्लिक करेंगे वो 18 साल का बच्चा क्लिक करेगा या अनएम्प्लॉयड पर्सन क्लिक करेगा, तो उसके एड्स के चार्जेस कटेंगे और उसको सेल नहीं हो पाएगी उतनी जनरेट, राइट? तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस का बटन आ रहा है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देखें ये आपके पास गूगल मैप आ जाता है। आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से यहाँ पे सिटीज डिसाइड कर सकते हैं। आप सिटी वाइज भी काम कर सकते हैं, आप स्टेट वाइज भी काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो मेरे को मैं अपने नियर बाय एरिया में सर्च करूंगा कि सपोज कीजिए मेरा जो लैंग्वेज है मेरी हिंदी लैंग्वेज है कोर्सेज की, तो अगर मैं बंगाल साइड में जाता हूँ वहाँ मोस्टली बंगालीज बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ ट्रैफिक मार्केट कम हो सकता है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ हिंदी लैंग्वेज बड़ी कॉमन है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो स्टेट कंसिडर करूंगा वो मैं करूंगा हिमाचल। अब जैसे मैंने हिमाचल किया, एज यू नो हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी ब्यूटीफुल गॉड सिटी ओवर देयर ओवर इन इंडिया। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मैंने जैसे क्लिक किया, तो आपकी यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट हो जाती है। अभी आपको जैसे विजिबिलिटी नहीं हो पा रही, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, दिस वन। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने हिमाचल प्रदेश डालने से सिर्फ पूरी स्टेट मेरी कवर हो जाती है। इसका मतलब कि हिमाचल के अंदर जितने भी मेरे यूजर्स होंगे जो रह रहे हैं वहां पे, वो मेरे सारे एड्स को चेक कर पा रहे हैं। सेम चीज मैं क्या करता हूँ, पंजाब, मैंने पंजाब सेलेक्ट किया तो मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे पंजाब रीजन भी सिलेक्ट हो गया। और हरियाणा, जो मेरे नियर बाय स्टेट्स थी वो उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। साथ के साथ मैं यहाँ पे चंडीगढ़, क्योंकि इट्स अ यूटी यूनियन टेरिटरी, तो इसलिए चंडीगढ़ अलग से लिखा जाता है, तो मैं चंडीगढ़ को भी अलग से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आके देखिए मैंने ये 3 स्टेट्स कवर कर ली और अब मेरी रीच होगी है 25 लाख। देखिए कितना फर्क है कि पहले 33,000 करोड़ था, अब मेरे पर्टिकुलर सिलेक्शन के हिसाब से मेरी जो रीच है वो 25 लाख पे आ गई है। यानी कि करोड़ ऑफ का यूजर्स जो मेरे एड को अननेसेसरी क्लिक करता, जो मुझे बिजनेस नहीं जनरेट करता और मेरा एक्सपेंस इतना हो जाता एड्स पे क्लिक हो के, वो मैं लॉस कर जाता अपना बिजनेस। तो मैंने अपनी पर्टिकुलर रीच कहते हो कि भाई जैसे रिस्ट्रिक्ट करके या थोड़ा सा कंजेस्ट करके मेरी रीच जो आगे 25 लाख, बट 25 लाख भी इट्स अ ह्यूज मार्केट। 25 लाख लोगों को भी एडवर्टीजमेंट अगर हो रही है यहाँ से बैठे बैठे, सिर्फ मैं डेली बजट रखूंगा 1000 रुपए पर डे का, यानी कि आप 1000 रुपए देके 25 लाख लोगों तक अपनी एड्स को शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो देखिए राइट साइड पे बता रहा है उसकी टोटल रीच कितनी होगी। जैसे 29K से 83,000 लोगों को आपको डेली दिखाया जाएगा, और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स क्लिक होंगे वो 367 से 1000, यानी कि 367 क्लिक से लेके 1000 क्लिक होने के चांसेस हैं आपकी वेबसाइट पे। ओके जस्ट मिनट सर, सिटी वाइज भी सेट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी यहाँ पे आपने स्टेट वाइज सेलेक्ट किया, अभी अमित से शेरावत जी की वो आई है क्वेश्चन आया है कि सिटी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आगरा। आगरा इज द मोस्ट पॉपुलर स्पेस प्लेस, लाइक अगर मैं आगरा करता हूँ तो यहाँ आप देखें कि आगरा सिटी वाइज भी मैं एरिया सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम आगरा को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आगरा को भी आप सिटी वाइज, जैसे मथुरा, आगरा, आप पर्टिकुलर पूरे पैन इंडिया के अंदर आप कहते हैं मुझे स्टेट वाइज चलना ही नहीं है, मुझे सिटी वाइज चलना है, आप सिटी वाइज चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस चीज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सिटी या स्टेट चूज करते हैं, राइट, तो यहाँ सिटी चूज करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगरा आपने सेलेक्ट किया था, तो इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रही है +40 किलोमीटर लिखा आ रहा है, यानी कि वो रेडियस बता रहा है कि आगरा का रेडियस 40 किलोमीटर तक, अगर जो आगरा में रह रहा है इटसेल्फ, और अगर आगरा से 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी यूजर आता है वो भी मेरी एड देख सकता है। सपोज कीजिए आपका आगरा के अंदर बिजनेस है, आप चाहते हैं कि मेरा आगरा वाले लोग तो मेरा बिजनेस को देखें देखें, पर मेरे आगरा के साथ में जुड़ने वाले गांव या शहर जो है
जो 40 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, यानी कि आपको लगता है कि जो 40 किलोमीटर के रेंज के अंदर का पर्सन है, वो मेरी जगह पे आ सकता है, मेरी विजिट कर सकता है, मैं उसको डिलीवरी दे सकता हूँ प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ से 40 किलोमीटर चूज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं विशाल नहीं सर मुझे तो 40 किलोमीटर नहीं, मुझे 10 किलोमीटर या 17 किलोमीटर तक ठीक है, क्योंकि मिनिमम इसमें 17 किलोमीटर रहता है कि 17 किलोमीटर नहीं, मुझे ज्यादा दूर नहीं फैलना, मैं चाहता हूँ कि 10-15 किलोमीटर तक की रेंज के पर्सन आए, तो आप 17 किलोमीटर कर सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं 40 से भी ज्यादा होना चाहिए, 80 किलोमीटर का, तो आप देखें कि यहाँ पे आपका एक्सपेंशन बढ़ती जा रही है, आप अपना एरिया कवर करते जा रहे हैं। अब इसमें देखिए मथुरा तक, भरतपुर तक, ये सारे सिटीज कवर हो रहे हैं इस एरिया रेडियस के अंदर, यानी कि इस रेडियस में जितने भी यूजर्स आएंगे वो आपको विजिबल हो पाएंगे। और साथ के साथ आप यहाँ देखें ऑडियंस साइज की, अभी जैसे 30 लाख दिखा रहा है, जो अगर मैं इस टोटल रीजन में देखता हूँ कि 30 लाख यूजर्स आ रहे हैं मेरे इसमें, अगर मैं रेडियस कम करता हूँ तो मेरा नेचुरली 25 लाख 26 लाख, यानी कि मेरा जो आगरा सिलेक्ट किया था वहां पे जो यूजर्स होंगे नियर अबाउट 1 लाख यूजर्स होंगे आगरा सिटी के अंदर, तो मेरा 26 लाख का बजट आ जाता है। तो यस, हम सिटी वाइज भी अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। अब और थोड़ा हम कहते हैं कि यार 26 लाख इट्स स्टिल अ ह्यूज मार्केट फॉर अस। हम 26 लाख में मुझे नहीं लगता कि हर कोई पर्सन मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो मेरा परचेज क्या है, मेरा प्रोडक्ट है ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग कौन करता है? अब नेचुरली यहाँ पे आता है एज कैप। एज को हम एडिट करते हैं, एज मिनिमम 18, क्योंकि फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप 18 ईयर्स के होने चाहिए। हालांकि कई बच्चे हैं जो 15-16 साल के होते हैं, एज गलत डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर होते हैं कि अगर उन्होंने वो चीज़ की है तो वो यूज़र के एंड पे प्रॉब्लम है, फेसबुक के एंड पे नहीं। लेकिन फिर भी हम सोच के चलते हैं कि एक 18 ईयर्स का बच्चा जो है वो +2 कंप्लीट कर लेता है या कर रहा होता है। तो हमें बच्चे वही चाहिए जो लर्निंग स्टेज पे हैं, जो एजुकेशन स्टेज पे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे एज जो है मिनिमम 18 रखते हैं। और मैक्सिमम मैक्सिमम अब नेचुरली देखिए कि मेरी मैक्सिमम एज क्या होगी कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो 30 की एज तक, 30 to 35 की एज तक हर पर्सन जॉब करना शुरू कर देता है। लेकिन कई पर्सन ऐसे होते हैं कि 35 की एज तक भी अपने आप को वो करते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट आफ्टर 40 के बाद बहुत कम हो जाता है हमारा जो टारगेट मार्केट है, जो पढ़ना नहीं चाहता या वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है बिजनेस में, अपने सर्विस के अंदर या अपने फैमिलीज के अंदर। तो हम एक अपनी एग्जाम्पशन, ये मेरी एग्जाम्पशन है, आपकी एग्जाम्पशन डिफरेंट हो सकती है, मेरे काम से रिलेटेड मेरी एग्जाम्पशन है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मैक्सिमम एज 40 को लेके चलूंगा कि 40 तक के पर्सन जो हैं मेरी एड को विजिबल करें। अब देखिए मेरा जो रेशो है वो 22 लाख हो गया, पर 26 लाख से सीधा 22 लाख चला गया, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओज कैप को और कम करता हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं रीच कम करूँ, मेरा काम ये है कि मैं परफेक्ट एज चूज करूँ, परफेक्ट सिटीज चूज करूँ, चाहे मेरे 26 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, या फिर चाहे मेरे को 2 लाख ही मिले यूजर्स, लेकिन मेरी जो क्राइटेरिया है वो बड़ा मैचिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एड के ऊपर अननेसेसरी क्लिक्स हो। तो अगर मैं 35 साल का करता हूं तो 35 साल में मेरी जो रीच आ जाती है वो 20 लाख की आ जाती है, राइट। अब आती है बात जेंडर्स की, कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, सपोज कीजिए आप फीमेल वॉच बेच रहे हैं, ठीक है, आपका काम जो है वॉचेस का है और सिर्फ आप फीमेल वॉचेस बेचते हैं, तो आपको नेचुरली मैन को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वुमेन को दिखाएंगे, वो शॉपिंग करती हैं। लेकिन अगर आप कार सेल कर रहे हैं, आप टाटा कंपनी के, हुंडई कंपनी के, तो नेचुरली कार खरीदने का जो डिसीजन होता है वो पेरेंट्स का होता है, बड़ों का होता है। और हमेशा कोशिश ये होती है कि, मैं ये नहीं कहता कि वुमेन नहीं परचेज करती, वो भी करती हैं, लेकिन जो डिसीजन रहता है मेन इंपॉर्टेंट वो घर के मेल कैरेक्टर का रहता है, मैन कैरेक्टर का रहता है, राइट। तो इस वजह से वहां पे मैन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस के अंदर मेरे को एज दोनों ही चलती है कि मैं अपना 80 अपना जो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो गर्ल कैंडिडेट भी परचेज कर सकता है और बॉय कैंडिडेट भी परचेज कर सकता है। इसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, डिटेल टारगेटिंग। आप सपोज कीजिए ये जो 20 लाख यूजर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनका इंटरेस्ट, अब मेरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, मेरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये 20 लाख यूजर ऐसा तो नहीं है कि सारे ही डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ने अपनी एक रिसर्च बना रखी है कि वो जब भी आप फेसबुक पे सर्फ करते हो, कुछ भी सर्च करते हो या आप एड्स शो करते हो, व्यू करते हो, तो वो आपका इंटरेस्ट चेक करता रहता है कि आप किस टाइप की एड्स पे ज्यादा क्लिक करते हो।
या किस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हो, किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हो। तो जब वो आपका इंटरेस्ट देखता है तो वो आपका एक अपने रिकॉर्ड में एक डायरेक्टरी बना लेता है, एक लिस्टिंग बना लेता है कि इस पर्सन का इन इन चीजों में इंटरेस्ट है। तो क्या करता है वो आपको स्टोर कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। तो अब जैसे ये 20 लाख यूजर्स हैं, इनको भी फेसबुक ने स्टोर कर रखा है कि इन 20 लाख यूजर्स में से ऐसा हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग करने वाले पर्सन जो है वो 5 से 6 लाख हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल, देखिए अब मैंने यहाँ पे देखा डिजिटल मार्केटिंग, हाँ जी, जैसे आप यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप देखेंगे कि इधर मैं माउस ओवर करता हूँ और आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पे इस साइड पे देखना 16 करोड़ 27 लाख 9,839 यूजर्स हैं। 16 करोड़ जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के अंदर डील करते हैं, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डील नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बट ये पैन इंडिया दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने चेक किया, पर उसने मेरी लोकेशन के हिसाब से कितने यूजर्स हैं, कितने यूजर्स हैं उनको यहाँ पे शो करवा दिया कि 18 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यस। तो अभी जो 20 लाख यूजर्स थे वो मेरे कहाँ पे आ गए 18 लाख में। तो कहने का मतलब मैंने 2 लाख यूजर्स को इमीडिएट बेसिस पे स्ट्राइक आउट कर दिया कि जो डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने आज तक कभी कोई क्लिक नहीं किया या इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड उन्होंने कोई व्यू नहीं किया, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उन चीजों पे। तो इस वजह से हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं। सेम केस अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं वॉच का, कि मैं वॉच सेलेक्ट करता हूं कि मुझे वॉच सेल करनी है, तो यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि वॉच का, एक आ रही है स्मार्ट वॉच। अगर आप स्मार्ट वॉच डील करते हैं तो आप स्मार्ट वॉच पे देखेंगे राइट साइड के ऊपर 94 लाख 4,000 एक 9 करोड़ 44,44,620 यूजर्स आते हैं स्मार्ट वॉच के अंदर। बट जैसे आप स्मार्ट वॉच पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिसर्च होता है आपकी फील्ड के हिसाब से यूजर्स बता देता है कि 7,70,000 यूजर्स ही वॉच के अंदर स्मार्ट वॉच में इंटरेस्ट रखते हैं या उन वीडियोस पे उन्होंने क्लिक किया होगा या प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब कहाँ 20 लाख से आप सीधा 7,70,000 पे आ गए यूजर्स में, यानी कि जो बाकी के यूजर्स थे उनका कोई वॉच खरीदने में या स्मार्ट वॉच के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि फिर भी आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 20 लाख यूजर्स को ही दिखाऊंगा चाहे उनको इंटरेस्ट हो ना हो, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी एड के ऊपर फेक क्लिक होने का या रॉन्ग क्लिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितने क्लिक्स गलत होंगे या आपकी अनवांटेड टारगेट मार्केट के होंगे तो उतना ही आपका बजट की कॉस्ट भी हाई चली जाती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 7,70,000 यूजर्स भी कम नहीं होता। अगर उसमें से आपको ये होता है कि मेरे को 1000 ऑर्डर जनरेट करने हैं, 2000 ऑर्डर जनरेट करने हैं, तो भी ये काफी बड़ी वास्ट मार्केट है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लेके चलता हूँ, दिस वन। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से मेरी जो रीच आ रही है वो 18 लाख यूजर्स की आ रही है। लैंग्वेज की, लैंग्वेज आप चाहते हैं कि लैंग्वेज के बिहाफ पे भी सर्च पॉसिबल हो जाती है, कि आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर जो है कोई पंजाबी बोलता हो या फिर बंगाली बोलता हो उनको मेरी ऐड दिखे सिर्फ, या उनको भी दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी इंडिया के अंदर चले जाएं, चाहे वो बंगाली बोलते हो या, जस्ट मिनट, ओके सर, हिसार सिटी को क्लिक करना मैप पर, ओके। एक अमित जी की रिक्वेस्ट आई है, हिसार को हम डाल के देखते हैं कि वो यहाँ पे शो करता है। हिसार, बिल्कुल अमित शरावत जी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हिसार सिटी को भी मैंने सिलेक्ट किया, तो वो हिसार सिटी भी आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है और इसका भी आप रीजन बढ़ा सकते हैं, राइट। 80 किलोमीटर पैन करेंगे तो जींद, सिवानी, भिवानी, रतिया, यहाँ तक का आप एरिया कवर कर सकते हैं। एज पर ये रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब हम नीचे आते हैं, तो लैंग्वेजेस हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रखते हैं क्योंकि फेसबुक पे आजकल कोई भी यूजर आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही डील करता है, और मैं लैंग्वेज के बिहाफ पे अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वैसे ही मैंने अपना नॉर्थ रीजन पकड़ा है। नॉर्थ रीजन में मैक्सिमम यूजर्स जो है हिंदी बोलते हैं।
तो मैंने अब इसको सेव दिस ऑडियंस, ये करना बहुत जरूरी है कि आपने जो इतनी मेहनत की है वो भी हो सकता है कि आप ये कैंपेन किसी और के लिए भी यूज कर सके, किसी और एड कैंपेन के लिए, तो आप इसको सेव दिस ऑडियंस करते हैं। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं रिलायंस नॉर्थ वेस्ट, कि मेरा नॉर्थ और वेस्ट, क्योंकि इसमें आगरा भी कवर हो रहा है, नॉर्थ भी हो रहा है, तो हमने इसलिए नॉर्थ वेस्ट इसका नाम रख दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी परफेक्ट ऑडियंस आ चुकी है। अगर आप इस कैंपेन को रन करते हैं और आपको लगता है कि मेरे को अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अननोन क्लिक्स आ रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं आ रहे, तो आप इसको एडिट करके अपने दोबारा से जो टारगेट मार्केट है, ऑडियंस है, उसको रीसेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है प्लेसमेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा, जस्ट मिनट, कि अभी जैसे 12 o'clock जो हो चुका है, तो कुछ बच्चे सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं? थोड़ा सा मैं आधा घंटा अगर आपको कोर्स और डिलीवर कर दूं, या हम कल पे कंटिन्यू करें? काइंडली रिप्लाई। काइंडली मुझे चैट पे आप बता सकते हैं या माइक ऑन करके बता सकते हैं आप, आपकी अप्रूवल कि हम कंटिन्यू करें थोड़ा सा और, या कल पे इसको शिफ्ट करें? हेलो। ओके, पारस जी कह रहे हैं, ठीक है, ओके कंटिन्यू, दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा ही पार्ट रह गया वैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट कैंपेन ही रन करना है, तो हमारा ये आज का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे हमें। तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट आता है प्लेसमेंट्स का। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, और एक आता है ऑप्शन मैनुअल प्लेसमेंट्स का। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट में फर्क क्या है कि ऑटोमेटिक जैसे आप करते हो, फेसबुक को जहां सुटेबल लगेगा, उसको जहां दिखेगा कि आपके टारगेट ट्रैफिक है, वो वहां पे आपकी एड शो कर देता है। लेकिन अगर हम मैनुअल प्लेसमेंट, हम चाहते हैं कि नहीं हम स्पेसिफिक होना चाहते हैं, हम अपने आप डिसाइड करेंगे कहाँ पे ऐड दिखे, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कीजिए, और आपको करना भी चाहिए। तो मैनुअल प्लेसमेंट में आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आती है डिवाइस की, कि आप यहाँ पे वो पूछता है कि आप मोबाइल यूजर्स को देखना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप यूजर्स को। तो यहाँ से आप अपनी रीच को कम कर सकते हैं, कि लाइक आपको लगता है कि मेरे यूजर्स मैक्सिमम मोबाइल पे देखने वाले हैं, मैं डेस्कटॉप को नहीं दिखाना चाहता, तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो और मोबाइल को ही इनेबल कर सकते हो कि आपका मोबाइल यूजर ही रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं बहुत चाहिए, तो आप दोनों को भी लेके चल सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आती है आपकी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, कि आप फेसबुक पे प्रमोट करना चाहते हैं या इंस्टा पे भी करना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही, फेसबुक फेसबुक पे ही प्रमोट करना है, आप इंस्टा को हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखें 13 लाख से सीधा 6,10,000 के ऊपर आपकी टारगेट मार्केट आ गई है, राइट। आप कहते हैं कि नहीं मुझे मैसेंजर पे नहीं दिखाना, मैसेंजर बेसिकली आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगी मैसेंजर की, दिस वन। ये आपको देखिए राइट साइड पे आपको मैसेंजर पे ऑप्शन आ रही है, जहाँ पे आप मैसेजेस चेक करते हैं फेसबुक के, वहां पे आपकी एड शो करता है। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता, मुझे पसंद नहीं है मैसेंजर्स पे देखना। क्योंकि क्योंकि मैसेजेस बेसिकली होते हैं आपके पर्सनल चैट्स होती हैं, आप बात कर रहे होते हो, बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाए तो हम देखना नहीं पसंद करते, हम क्लिक कर देते हैं। सेम केस हम वीडियो स्ट्रीमिंग के टाइम पे करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई भी टीवी में एडवर्टीजमेंट आ जाए, आपका मूड खराब हो जाता है, आपका इमोशन बना होता है, सीन देख रहे होते हैं और एकदम से एडवर्टीजमेंट आ जाए। सेम केस आप टिकटॉक ऐड देख रहे हैं या कुछ वीडियो ऐड देख रहे हैं, उस पर आपकी ऐड आ जाए, तो नॉर्मली वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उसने उस पर टाइम नहीं स्पेंड करेगा, बट उसको कट कर देगा। तो इसलिए मैं इन स्ट्रीम्स हो गया, वीडियोस हो गया, जब तक कि मैं वीडियोस एडवर्टीजमेंट नहीं लॉन्च कर रहा, तब तक मैं वीडियोस पे उसको दिखाना नहीं पसंद करता। तो इसलिए आप या तो यहाँ से भी मैसेजेस पे ब्लॉक कर सकते हैं, और ऑडियंस नेटवर्क पे भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ऑटोमेटिकली आपकी डिसलेक्शन होती जाएगी इन चीजों से। आप कहते हैं कि इसके अलावा फीड्स आप आते हैं, चलो ये तो आपने इग्नोर कर दिया, आप कहते हैं मेरा फेसबुक पे ही हो। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास फेसबुक फीड्स की, यहाँ पे नाम देखिए फेसबुक न्यूज फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स। ये न्यूज फीड्स क्या होती हैं? जो वॉल होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैं आपको पेज ओपन करके दिखा रहा हूँ, दिस वन, रिलायंस एजुकेशन चंडीगढ़ का। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपकी वॉल होती है, जहाँ पे आपके सारे पोस्ट वगैरह ओपन होते हैं, पोस्ट शो होती हैं, कोई भी यूजर आपके पेज पे विजिट करता है, उस वॉल पे होता है। तो इसको न्यूज फीड भी कहा जाता है। कोई भी डेली जो आप आर्टिकल डाल रहे हैं, कोई भी न्यूज डाल रहे हैं, वो आपकी यहाँ पे फीड आती है। उसी को यहाँ पे दिखा रहा है कि फेसबुक न्यूज फीड, और साथ के साथ आप राइट साइड पे देखें, ये आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है कि आपकी एड कैसे शो करेगी।
ये इंस्टाग्राम इसने डिसलेक्ट कर दिया क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर ही इंस्टाग्राम को ऑफ कर दिया, यानी कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगी, जो भी लोकेशंस होगी, वो डिसलेक्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है फेसबुक मार्केट प्लेस। मुझे मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना, मुझे वीडियोस के अंदर दिखाना है, आप रख सकते हैं। आप कहते हैं राइट कॉलम ऐड। राइट कॉलम ऐड होती है डेस्कटॉप एड्स। आपने ऊपर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट की थी कि आपके मोबाइल पे भी दिखे और डेस्कटॉप पे भी दिखे, इसी वजह से यहाँ पे आपको फेसबुक राइट कॉलम का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। जैसे आप डेस्कटॉप पे अगर अपनी फेसबुक खोलते हैं तो राइट साइड पे आपको जो एडवर्टीजमेंट दिखती है उसकी ये स्पेस होती है। आप कहते हैं मुझे स्टोरीज में दिखाना, आप स्टोरीज में रख सकते हैं। आप कहते हैं मुझे इन स्ट्रीम में दिखाना है कि वीडियोस अगर चल रही होती है तो उसके अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड पे, एड स्टार्टिंग सून, वी सर्फिंग संडेज ट्रैक योर ऑर्डर, राइट। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट चल पड़ी। तो इस टाइप से अगर आप इन स्ट्रीम वीडियोस दिखाना चाहते हैं, आप इसको ओपन रखें, नहीं दिखाना चाहते आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। फेसबुक सर्चेस के अंदर आपकी ऐड आए, हमें नहीं दिखाना सर्चेस में, इन आर्टिकल में नहीं दिखाना, एप्स एंड साइट्स में नहीं दिखाना। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है, आपको ये दो ऑप्शंस तो एक्टिवेट रखनी ही रखनी है, फेसबुक न्यूज़ फीड और इंस्टाग्राम फीड्स। जब तक कि आपको नहीं रिक्वायर्ड इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना तब तक, अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन रखें, राइट। ये पार्ट आ जाता है प्लेसमेंट्स का। इसको अच्छी तरह से चूज करना, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को बेटर समझते हैं। वो आपको विद एग्जांपल दिखा रहा है राइट साइड पे आपकी ऐड कैसे शो होगी और कहाँ पे शो होगी। तो इस डिसीजन को आप समझदारी से लें। तो इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास नीचे आता है बजट्स। अब आता है डेली बजट। इट्स अ बेस्ट पार्ट कि यही आपके फंड्स को कंट्रोल रखेगा। लेकिन अगर जैसे एक ही दिन के अगर सपोज करो आपके 50,000 यूजर्स देख लेते हैं और 50,000 क्लिक्स हो जाते हैं, तो आपका जो बजट की कॉस्ट है वो एक ही दिन के अंदर कम से कम आपकी थाउजेंड्स में चली जाएगी। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मैं कंट्रोल रखना चाहता हूँ कि फेसबुक मेरे ऐड का कंट्रोल रखे, तो यहाँ पे आपको डेली बजट देना है। अगर आप कहते हैं मुझे 1000, आप कहते हैं कि मैं डेली बजट मेरा 1000 का हो, तो यहाँ पे देखिए आपको, अगर आप 1000 का बजट रखते हैं तो 447 से लेके एक 1300 क्लिक आपको डेली के मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे और बढ़ाते कहते नहीं मुझे और ज्यादा चाहिए तो मैं 2000 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 642 से लेके 2000 क्लिक्स पर डे आपको आ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेली बजट कितना रखना है। जैसे मैं 1000 बजट रखता हूँ, उससे मेरे को लिमिटेड इंक्वायरीज जनरेट होती हैं और मैं उनको अप्रोच भी टाइमली कर पाता हूँ। इससे पहले आप ऊपर देखें, यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि पूछ रहा है कि एवरेज कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कि अगर एक क्लिक होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे अपने एड मैनेजर में दिखाया था कि एक क्लिक मेरा 3.5 रुपए का भी हुआ है और एक क्लिक मेरा 20 रुपए का भी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा 10 रुपए से ऊपर का क्लिक ना जाए तो वो फेसबुक क्या करेगा, मैं यहाँ पे 10 रुपीज लिख देता हूँ। तो फेसबुक क्या करेगा, जहां उसको लगेगा कि अभी आपकी फेसबुक की एड 10 रुपए की वर्थ के हिसाब से मैं शो कर सकता हूं, तभी वो आपकी एड शो करेगा। अदरवाइज वो पहले प्रायोरिटीज देगा उनकी जिनके एवरेज कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा होते हैं। नेचुरली उसने भी बिजनेस करना है फेसबुक ने, वो प्रायोरिटीज उनको देगा। पर जहां उसको लगेगा कि अभी रश कम है या समथिंग लाइक दैट, कि मैं आपकी एड को शो कर सकता हूँ या दूसरा पर्सन अपना एड नहीं रन कर रहा आपकी कैटेगरी के अंदर, तो वहां पे आपका जो है वो 10 रुपए के अंदर क्लिक आपका चलेगा। तो एवरेज क्लिक है, तो मैं आपको बता दूं ये 12 रुपए भी हो सकता है, 11 रुपए भी हो सकता है, लेकिन 20 रुपए या 15 रुपए नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने उसकी कॉस्ट कैपिंग कर दी है, कॉस्ट कंट्रोल कर दी है कि 10 रुपए तक का मेरा बजट है पर क्लिक का। तो अब यहाँ पे देखें, तो उसके बाद नीचे आता है डेली बजट आपने डाल दिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है दो, रन माई एड सेट कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे, कि मेरा आज से ही कैंपेन स्टार्ट हो जाए, बट यहाँ पे कोई एंड डेट नहीं है, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट आपको चार्ज करता रहेगा और आपके चार्जेस लगते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपना सेट अ स्टार्ट एंड एंड डेट ये ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करें, कि इससे आपको पता रहेगा कि आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हफ्ते या 10 दिन के हिसाब से अपने कैंपेन को रन करें, फिर कॉस्ट इवेल्युएट करें कि कितना आपका स्पेंड हुआ, कितने आपके पास यूजर्स आए, कितने कन्वर्ट हुए, तभी आप अपना नेक्स्ट कैंपेन रन करें। क्योंकि आप मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो, ऑलरेडी बने हुए कैंपेन को रीस्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कि आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप, जैसे आपने स्टार्ट किया 12/6 से और आप कहते हैं कि मेरे को 12 तारीख से 16 तारीख तक या 17 तारीख का कैंपेन रन किया है करना है, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे आपको कॉस्ट बता देगा कि आपके टोटल एड सेट इतने का कॉस्ट करेगा।
अब ये चीज नहीं है कि 5900 लिख दिया तो 5900 चार्ज होगा, चार्ज आपके क्लिक्स के हिसाब से होगा। अगर वो चार्जेस 4200 रुपए के या 4000 रुपए के हो रहे हैं, 4000 या 4200 का हो रहा है, तो वो 4000 ही चार्ज करेगा या 4200 ही चार्ज करेगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट। अगर आपको लगता है कि 5900 से ऊपर जा रहा है तो 5900 से ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पहले आपका वो कैंपेन बंद हो जाएगा। अभी आपको वो कहेगा कि आप दोबारा से इस कैंपेन को बढ़ाइए, इसकी कॉस्ट को बढ़ाइए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे देखिए ऑल सेट टू गो, ये हमारा सारा पार्ट हो गया। अब हमारा काम रह गया है एड क्रिएट करने का। मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एड सेट। एड बेसिकली हमारा कैंपेन हो गया, हमारा एड सेट हो गया। अब हमारा एड का पार्ट रहता है। अब यहाँ पे अब अपनी एड डालते हैं कि आपको क्या चीज एड शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका पेज सेलेक्ट हो रखा है कि कौन सा पेज आपने प्रमोट करना है। यहाँ से आप इंस्टाग्राम, अगर आपका लगता है कि आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका बाई चांस नहीं भी है इंस्टाग्राम, तब भी आप यूज सिलेक्टेड पेज के ऑप्शन एक्टिवेट रखें, तब भी आपकी एड को ये इंस्टा पे प्रमोट करेगा ही करेगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन को नीचे करते हैं। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं, क्राउजल आती है, सिंगल इमेज या वीडियो या कलेक्शन। तो हम सबसे बेस्ट क्या करते हैं, क्राउजल या सिंगल इमेज। क्योंकि सिंगल इमेज में आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप एक ही इमेज में आपको मैक्सिमम कंटेंट दिखाना होता है। और वीडियो के थ्रू आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में तो नेचुरली आप 1 मिनट की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम जितना भी अपने कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं वीडियो को बता सकते हैं। और आजकल मैं बेस्ट पार्ट बताऊंगा कि वीडियो के थ्रू ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स आता है रेदर देन ग्राफिक्स इमेजेस से। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर ग्राफिक्स क्रिएट करने में, ऐड बनाने में हमें आवरली बेसिस के अंदर काम हो जाता है। तो अभी हम जैसे क्राउजल को सिलेक्ट करते हैं, तो अब आप नीचे आएंगे कि आप क्राउजल सेलेक्ट हो गया। अब आप क्रिएटिव्स में आएंगे कि अब आपको ऐड, अपनी जो ऐड बैनर बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, उसको अपने अपलोड करना है। तो हमारे पास 3 क्रिएटिव्स तो बाय डिफॉल्ट आते हैं कि आप 3 क्रिएटिव्स ऐड अपनी डाल सकते हो। साथ में आप अगर आप और एड्स दिखाना चाहते हो और एड्स बैनर्स लगाना चाहते हो, आप यहाँ से प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 हो गई है जैसे। तो हम फर्स्ट में जाते हैं कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इमेज दिखाना चाहते हो या वीडियो। हम इमेज दिखाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज इमेज पे क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास एड्स बनी पड़ी हैं, आपको ऐड बनानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपना ये डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन का मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे हेडलाइन लिखता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपको विद एग्जांपल आ रहा है, मैंने ऐड सेलेक्ट कर रखी है। इस ऐड का जो साइज है, स्टैंडर्ड साइज मैं आपको बता दूं, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। अगर आप एक अच्छी ऐड बनाना चाहते हैं फेसबुक के लिए, तो 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल, यानी कि विड्थ और हाइट आपके बैनर की 1080 बाय 1080 पिक्सल्स होनी चाहिए, राइट। उससे आपका परफेक्ट एरिया आता है और आपको कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, और डायरेक्ट आपकी इमेज यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अदरवाइज ऊपर नीचे साइज होगा तो वो आपको क्रॉप करने के लिए कहेगा फेसबुक, उसको कहेगा कि रीसेट कीजिए या फिर रीसाइज कीजिए। अगर आप नहीं करते तो कैंपेन रन करने में थोड़े से इनके एल्गोरिथम्स चेंज हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि आप 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स रखें। इसके बाद हेडलाइन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग। अब हमारे पास यहाँ स्पेस रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा मार्केटिंग आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके बाद कोर्स लिखूंगा तो ये मेरा कोर्स हाइड हो जाएगा। देखिए 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो इससे बेटर है कि मैं इसको ना ही लिखूं। मैं 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग एंड एट द स्टार्टिंग सॉरी एट द रेट 999 ओनली। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई मेरा पर्सन ऐड देखे तो उसको यहाँ, सॉरी मैंने वेबसाइट यूआरएल पे लिख दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन @999 ओनली, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे आप देखिए 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग @999 ओनली। और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करूँगा कि मुझे कौन से पेज पे लेके जाना है, क्योंकि आपको बताया था कि एलएमएस है, सॉरी ट्रैफिक बेस्ड कैंपेन है आपका। और ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे जाए ऐड पे क्लिक करने पे, तो आपको यहाँ पे अपना यूआरएल मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पे यूआरएल के अंदर आपको HTTPS, बेसिकली HTTPS भी आपको डालना पड़ेगा, लाइक दिस वन।
इससे क्या होता है, क्योंकि फेसबुक प्रेफर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस पर SSL इंटीग्रेट हो रखा हो, जिसको कहते हैं सिक्योर्ड सर्वर बेस्ड वेबसाइट। तो HTTPS उसकी फुल फॉर्म हो जाती है, तो वो प्रेफर करता है। अगर बाई चांस नहीं है तब भी आपका कैंपेन रन हो जाएगा, बट वी प्रेफर कि अगर आप जिसकी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवा लें। अगर SSL के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं सेपरेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप देखें, ये आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी एड क्रिएटिव तैयार हो गया है। सेम चीज आपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनके ऊपर भी डालना है। तो मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, या मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे हम एड्स अपनी सारे तीनों अलग अलग ऐड जो हमने क्रिएट की हैं उसको डाल देते हैं। इसका मैं टाइटल कॉपी करता हूँ। मैं टाइटल सेम भी रख सकता हूँ, डिफरेंट भी कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दिस वन, यहाँ पे मैंने ये, मैंने जो पहली ऐड के ऊपर जो मैंने यूआरएल्स डाले थे, जो फील्ड्स डाली थी, उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी, दिस वन। एंड फोर्थ पार्ट को, फोर्थ बैनर बड़ा हो जाता है, हम इतना नहीं जाएंगे। आप ऐसे जितना मर्जी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारी ये 3 क्रिएटिव्स हमारी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फेसबुक के हिसाब से अलग अलग जगह पे कि डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में आपकी ऐड कैसे दिखेगी, इन स्ट्रीम वीडियोस में आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा, राइट कॉलम में ऐड आपकी इस टाइप से दिखेगी। तो ये आपको सारे ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपके कैसे कैसे एड्स व्यू होगी। इसके बाद आप अपना यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, जैसे कि आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, ज्वाइन 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कॉल 9356233337, right? And or visit www.visualmedia.com, right? तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा तो ये कंटेंट आपका यहाँ पे शो होने शुरू हो जाता है कि जैसे आप चाहते हैं कोई ऐड से देखने, ऐड तो देख ही रहा है, अगर कोई कंटेंट पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से कंटेंट पढ़ सकता है। इस कंटेंट को भी हम और अच्छे स्टाइल से लिख सकते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास के अंदर कवर करवाऊंगा कि कंटेंट को कैसे हमें हाईलाइट करना है। उससे हमारा जो पर क्लिक चार्जेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा कल कैसे लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है URL रिजल्ट्स कि आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे आप URL पे विजिट, अपना URL एंटर करेंगे अपनी वेबसाइट का कि उस पर क्लिक करने पे वो कौन से पेज पे जाएं, एंड दैट्स इट। ये यहाँ पे आके आपका कैंपेन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप देखें लेफ्ट साइड के अंदर, यहाँ पे कोई रेड मार्क नहीं आ रहा, यानी कि आपने सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो पूरी तरीके से ठीक ढंग से भरे हैं, कोई भी आपने चीज स्किप नहीं करी है जो इंपॉर्टेंट रखती है, राइट। तो इसके बाद आप यहाँ से जाके अपना जैसे ही कंफर्म करते हैं तो ये आपकी एड जो है पब्लिश हो जाएगी। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिश होने से पहले ये आपकी ऐड जो है वो रिव्यू के लिए जाएगी। रिव्यू के लिए क्या होता है कि पहले फेसबुक इस ऐड को चेक करता है कि आपकी ऐड ठीक है, उसके अंदर कंटेंट ठीक है, कोई ऑफेंसिव तो नहीं है, तो उसके बाद ही वो आपकी ऐड को पब्लिश करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपका कैंपेन देखा, आपको जनरेट कर रखा है लीड जनरेशन का, तो यहाँ पे हमारे पास ये इन ड्राफ्ट में हमारा ऑप्शन आ गया कि अभी हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश के लिए चला गया, रिव्यू के लिए। जैसी हमारी एड वो रन होती है, अपना पब्लिश हमारा वो अप्रूव करता है, वो हमारी एड यहाँ पे शो हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिक पार्ट था हमारा ट्रैफिक मॉड्यूल का कि आज हमने देखा कि वेबसाइट पे अपना वेबसाइट को एड्स को, जो यूजर्स हैं एड्स पे क्लिक करके वेबसाइट पे कैसे लेके जाना है, वो आज आपको मैंने कंसेप्ट बताया है ट्रैफिक का। ये एक पार्ट है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो, लीड जनरेशन, मैसेजेस, इनके मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के जो ट्रैफिक मॉड्यूल यहीं पे खत्म होता है। तो आई रिक्वेस्ट, कोई बच्चा आपने क्वेरी पूछना चाहता है तो प्लीज अपना माइक ऑन करके आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। हेलो सर, पारस दिस साइड। हाँ जी पारस जी बताएं। कल की क्लास में क्या क्या चीज होगी? कल की क्लास के अंदर हम आज जैसे ट्रैफिक पार्ट किया है, कल हम कंसिडरेशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हमारे ओके, पास ये कैंपेन सारे ठीक। खत्म हो जाएंगे ये कंसिडरेशन पार्ट के, एंड परसों की क्लास के अंदर हम कन्वर्जन्स और अवेयरनेस के कैंपेन्स करेंगे कंप्लीट।
ओके, और ये एफबी वाला पार्ट कब तक कंप्लीट होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में? आई थिंक एफबी पार्ट को 3 डेज लगेंगे और आपके गूगल एडवर्ड्स पार्ट को 2 डेज लगेंगे और आई थिंक वर्डप्रेस को भी 2 या 3 डेज लगेंगे, तो 7 to 8 9 डेज के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सर कोर्स। ओके, और आफ्टर दैट? आफ्टर दैट जो इन रिकॉर्डिंग्स जो मैं आपको कर रहा हूँ आज जो लेक्चर्स ले रहे हैं, एक तो ये इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, प्लस हमारी तरफ से जो प्री रिकॉर्डेड कमिटेड आपको वीडियोस हैं वो आपको सेंड की जाएंगी, आप उन पे वर्कआउट कर सकते हैं। इन केस आफ्टर ये जो कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपको कोई इशू आता है कि आपको फिर भी कोई स्टिल इश्यूज आ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, यू आर फील फ्री हाँ कि जी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है। अगर मुझे लगा कि मुझे आपको ठीक सपोर्ट है। देनी है एनीडेस्क के थ्रू या किसी भी तरीके से टीम अपना ये जूम एप्लीकेशन या एनीडेस्क के थ्रू, मैं आपको सपोर्ट दे पाऊंगा उस चीज के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। या थैंक यू पारस। एनी मोर क्वेश्चंस? अमित शेरावत जी, अर्चित मित्तल, विशाल तुटेजा, कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके, थैंक यू अर्चित मित्तल। रिकॉर्डिंग बिल्कुल, अभी जो ये रिकॉर्डिंग है आपको 5 o'clock से पहले 5 PM से पहले हम अपने वेबसाइट पोर्टल पे डाल देंगे। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, एक तरह से वो एज अ कोर्स होगा, आप उसको एनरोल करना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है, फ्री कोर्स रहेगा वो, आपको एनरोल करना है। उसमें डे 1 डे 2 डे 3 करके वीडियोस के लिंक्स होंगे। अभी जैसे आज डे 1 है तो सिर्फ डे 1 वीडियो आपको एक्सेस हो पाएगी, कल आप डे 2 की वीडियो भी चेक कर पाएंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है जहां तक कि आज का कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स अ गुड साइन फॉर मी कि लाइक मेरी जो मैं आपको नॉलेज दे सका वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया और क्लियर हुए आपके कंसेप्ट, दैट्स अ ग्रेट पार्ट। आई होप कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का दिन आप लीजिए, रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द भेजने की। एंड this way you are teaching digital marketing, that is really impressive. Oh, thank you Paras ji, thank you really so much, it means a lot to us. And the thing is that कि आप शाम को मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद आप एक बारी अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, प्रॉब्लम चेक कीजिएगा, कोई इशू आ तो नहीं रहा है, आप मेरी वीडियोस के रीचेक करना कि उसमें क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो कुछ भी आपको लगता है प्रॉब्लम्स हैं तो कल 11 से 12 हम क्लास को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आज डिस्क्रिप्टिव वे में मुझे कुछ ज़्यादा बताना था, तो कल हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। टू द पॉइंट मतलब कि आपको डायरेक्ट टॉपिक पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास टाइम बचेगा 12 से 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स का। तो उस टाइम पे आपके जो आज के लेक्चर्स की जो क्वेरीज होंगी वो हम कल रिजॉल्व करेंगे। सो ग्रेट, हैव अ नाइस डे बडी, थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकता है, और यू कैन लीव। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।